हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 14 अगस्त 2025 वार गुरुवार, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सोना एक बार फिर 1 लाख रुपए के पार पहुंच गया है। 24 कैरेट सोने का दाम 427 रुपये बढ़कर 1,97,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोना 99,670 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत 1962 रुपये बढ़कर 1,15,275 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इस टेबल में आप अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। अब यूपीआई से पैसे मंगाने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेंगे। एनपीसीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई में P2P कलेक्शन रिक्वेस्ट को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से यूपीआई के जरिए पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा। एनपीसीआई का कहना है कि इस फीचर का दुरुपयोग कर धोखेबाज लोग यूपीआई यूजर्स को ठग रहे थे। वे अनजान रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को गलती से पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते थे। बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एनपीसीआई ने यह फैसला लिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। सोने के बाद अब सरकार सिल्वर ज्वेलरी की भी हॉलमार्किंग लागू करने की तैयारी कर रही है। 1 सितंबर से स्वैच्छिक तौर पर इसे लागू किया जाएगा। सोने की तरह ही यह 6 ग्रेड चांदी की ज्वेलरी पर लागू होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने खाता धारकों को राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस को घटाकर 15,000 रुपये कर दिए। इससे पहले ग्राहकों को कम से कम 50,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को कहा था। नए आदेश के मुताबिक छोटे शहरों में ये लिमिट 7,500 और ग्रामीण क्षेत्रों में अब पहले की तरह 2,500 रुपये रहेगी। इससे कम बैलेंस होने पर ग्राहकों को पेनल्टी देनी पड़ सकती है। नया नियम 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए खातों पर लागू होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। बीते 3 साल से भारत को $5 से $30 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर रूस से क्रूड ऑयल मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डिस्काउंट का 65% फायदा रिलायंस और नायरा जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों को मिल रहा है। वहीं सरकार को भी 35% फायदा मिल रहा है, लेकिन आम आदमी के हिस्से कुछ नहीं आया। ऐसे में दोस्तों, तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना तक बढ़ी, तो वहीं सरकार भी 40% से ज़्यादा टैक्स वसूल रही है, लेकिन आम आदमी को इससे फायदा नहीं मिल रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का यह दौरा सितंबर के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरे का असली मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर व्यापार और टैरिफ से जुड़े विवाद सुलझाना है। इस दौरान दोनों नेता एक ट्रेड डील का भी ऐलान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर बनी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रायबरेली में एक पते पर 47 वोटर्स हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये कभी नहीं दिखे। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने बुधवार को दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में 2 बार तब शामिल हुआ जब वह भारतीय नागरिक भी नहीं थी। तो वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रायबरेली में एक ही घर पर 47 वोटर्स कैसे रजिस्टर किए गए। राहुल और सोनिया को ये नाम कभी नहीं दिखे। चलिए अगली खबर देखते हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर बिहार के कुछ वोटर्स के साथ चाय पीने का वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जिंदगी में कई अनुभव हुए, लेकिन मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने का मौका पहली बार मिला। इस अनोखे अनुभव के लिए शुक्रिया चुनाव आयोग। चलिए अगली खबर देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने दिल्ली NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया है। CJI ने कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें बैन करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ओवैसी ने कहा कि इसका नॉनवेज से क्या रिश्ता है, तो वहीं आदित्य ठाकरे बोले कि हम नवरात्रि में भी नॉनवेज खाते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भागलपुर में 100 से ज़्यादा घर गंगा नदी में डूबे हैं। 3500 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला में 4 जगहों पर बादल फट गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और गोरखपुर समेत कई जिलों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में अगले 24 घंटों में 180 mm तक बारिश की संभावना है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। आमतौर पर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन गुजरात के गिर सोमनाथ में एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ भक्तों को भगवान के मंदिर की रक्षा के लिए रात भर जागकर पहरा देना पड़ रहा है। दरअसल सोमनाथ मंदिर के कॉरिडोर के लिए इस मंदिर को गिराया जाना है। सोमपुरा ब्राह्मण समाज 184 वर्षों से इस मंदिर का स्वामित्व, भोग और सेवा पूजा का कार्य करता आ रहा है। नवाब रसूल खान जी के समय में यह मंदिर वासुदेव ब्रह्मचारी महाराज को सौंपा गया था। इसका लिखित दस्तावेज भी है। 5 अगस्त को बेरावल के डिप्टी कलेक्टर की एक टीम मंदिर आई और इसका डिमोलिशन करने के लिए मार्किंग भी करके चली गई। चलिए अगली खबर देखते हैं। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। यह याचिका रामाशंकर प्रजापति ने दायर की है। उनका कहना है कि आरक्षण का फायदा ज़्यादातर SC/ST के अमीर और मजबूत वर्ग को मिल रहा है, जबकि गरीब लोग पीछे रह जाते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील और डॉग लवर्स की मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक वकील डॉग लवर को 2 बार थप्पड़ मारता दिख रहा है। आसपास मौजूद लोग बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो 11 अगस्त का बताया जा रहा है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में रखने, वहां नसबंदी, टीकाकरण, पेशेवर देखरेख और CCTV व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद डॉग लवर्स ने बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया था। इसी दौरान डॉग लवर और वकील के बीच कहासुनी हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। हालांकि इसके पीछे की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान एक जवान शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। पिछले 13 दिनों में आतंकियों से सेना की यह तीसरी मुठभेड़ है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से जुड़ी शराब घोटाले की एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट में इस मामले में ED की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने कुछ दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 12 नवंबर तक टाल दी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने मर्डर के आरोपी को बाजार में घाघरा कुर्ता में घुमाया। करीब आधा किलोमीटर तक पुलिस उसे पैदल लेकर गई। इस दौरान लोग उसका वीडियो बनाने लगे तो वह मुंह छिपाने लगा। दरअसल 12 अगस्त को उसे घाघरा कुर्ता में ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बुधवार को पुलिस आरोपी को इन्हीं कपड़ों में कोर्ट में पेश करने से पहले बाजार में निशानदेही के लिए लेकर गई थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। एलन मस्क के AI चैटबॉट ग्रोक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन DC का सबसे कुख्यात अपराधी बता दिया। दरअसल एक एक्स यूजर ने ग्रोक से अमेरिकी राजधानी में अपराध के हालात के बारे में पूछा था। इस दौरान यूजर ने कहा कि DC का सबसे कुख्यात अपराधी कौन है। इसके जवाब में ग्रोक ने कहा कि न्यूयॉर्क में बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी के 34 गंभीर मामलों में दोषी ठहराए जाने की वजह से ट्रंप शहर के सबसे कुख्यात अपराधी हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा।